आज हम लिसनिंग को डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज स्किल्स पे आता है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखो, जितने भी सब्जेक्ट हम अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते थे उन सारे सब्जेक्ट को हम दो हिस्सों पे डिवाइड कर दिए हैं। एक है लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक है नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट को हम स्किल्स सब्जेक्ट भी कहते हैं और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट को हम कंटेंट सब्जेक्ट भी कहते हैं। स्किल्स सब्जेक्ट पे आते हैं रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। हम अपने स्कूल के टाइम पे याद करो, एक हिंदी नाम का एक सब्जेक्ट होता था, इंग्लिश नाम का एक सब्जेक्ट होता था और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज भी हमें पढ़ाई किया जाता था। ओके, तो देखो ये जो स्किल्स सब्जेक्ट है यहीं पे हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। यहीं पे हमको टीचर एक भाषा को सिखाते हैं। ओके, पर नॉन लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है यहीं पे हम कंटेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे साइंस का अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखे और वहीं पे अगर सपोज कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है तो टीचर उस ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए मार्क नहीं काटते हैं, क्योंकि हम यहीं पे कंटेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर उसी टाइम पे अगर आप कोई इंग्लिश का अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, मतलब इंग्लिश एग्जाम पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखे और ग्रामेटिकल मिस्टेक किए तो तो आपका मार्क पूरा कट जाता है, क्योंकि हम वहीं पे एक भाषा को ध्यान देते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है काबिलियत। तो लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है अगर आप एक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं तो आपके पास ये 4 स्किल्स होने चाहिए। लैंग्वेज स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू यूज अ लैंग्वेज प्रॉपरली। अगर आप एक लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करना चाहते हैं तो आपके पास ये 4 एबिलिटी होने चाहिए। दैट इज योर LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है when the learner learns the language if he does not have complete control over the above 4 skills of language, then language skills remain incomplete. अगर एक लर्नर एक लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो उसके पास ये 4 एबिलिटी होने चाहिए। अगर ये 4 एबिलिटी उसमें अगर अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं तो वो उस लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है द टीचर शुड टीच द लैंग्वेज टू द लर्नर ड्यूरिंग द लैंग्वेज टीचिंग टू डेवलप ऑल द 4 स्किल्स इक्वली। तो ये लैंग्वेज टीचर का ड्यूटी है कि जब भी वो बच्चे लोगों को एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ये 4 स्किल को ज़रूर देखें और ये कोशिश करें कि बच्चों में ये जो 4 स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो और वो भी इक्वली फोकस करें। क्योंकि टीचर लोग क्या करते हैं, जनरली लैंग्वेज टीचर रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग से ही हमारा एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अच्छा लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसीलिए टीचर ज़्यादातर रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये लैंग्वेज टीचर का काम है कि वो 4 स्किल्स को देखे, मतलब चारों स्किल्स को देखे और चारों को इक्वली फोकस करे। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपके बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है। दैट इज योर LSRW। तो ये देखो 4 इन नंबर है, इसलिए इसको 4 फोल्ड स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल। तो हम जो अभी अभी पढ़े जो LSRW, इन चारों को हम 2 हिस्सों पे डिवाइड कर दिए हैं। पहले हिस्से पे हम रखे हैं LR और नेक्स्ट हिस्सा पे हम रखे हैं SW, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो LR को क्या क्या कहते हैं, देखो LR को स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे हम समझते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो जब हम सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान दे के उसकी बात को सुनते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझ भी पाएँ। ओके, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत ध्यान दे के पढ़ते हो ताकि आप समझ भी पाओ। तो इसीलिए इस चीज़ को स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। रिसेप्टिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहीं पे रिसीवर हो, आप सिर्फ रिसीव कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है स्किल ऑफ रिकॉग्निशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हो तो आप उस साउंड को रिकॉग्नाइज भी करते हो कि क्या बोल रहा है। जैसे अगर टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आप रिकॉग्नाइज भी करते हो, आप हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को रिकॉग्नाइज भी करते हो। इसीलिए इसको स्किल ऑफ रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। इसको पैसिव स्किल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उसका एक पैसिव रोल रहता है। ओके, देन नेक्स्ट है SW को स्किल ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे लर्नर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या फिर अपने थॉट को या फिर किसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल्स। इसका मतलब है कि यहीं पे लर्नर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव स्किल। इसका मतलब है यहीं पे लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस चीज़ पे आते हैं आपके स्पीकिंग एंड
राइटिंग। ओके, सो ये आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लिसनिंग पे आपके आते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। पहला है फोकस लिसनिंग। देखो नाम से पता चला है फोकस, यानी जब कोई कुछ बोल रहा है और हम बहुत ही ध्यान दे के उसकी बात को सुनते हैं, बहुत ही अटेंटिवली उसकी बात को सुनते हैं और एक पर्पस के साथ जब हम सुनते हैं उसकी बात को, तो उसे कहा जाता है फोकस लिसनिंग। जैसे टीचर पढ़ाते रहते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही ध्यान दे के उनकी बात को सुनते हैं और एक पर्पस के साथ सुनते हैं कि अगर टीचर की बात अगर अच्छे से सुनेंगे तो हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो जब भी आप किसी की बात को बहुत ही अटेंटिवली सुनोगे और एक पर्पस के साथ सुनोगे और बहुत ही डिटेल से सुनोगे तो उसे कहा जाता है फोकस लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट है कैजुअल लिसनिंग। तो देखो यहीं पे भी नाम से पता चला है कैजुअल, यानी आप एक पर्टिकुलर साउंड के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी एक साउंड को रिमेंबर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ओके, जैसे मान लो आप अपने घर के छत पे घूम रहे हो, तो आप बस ऐसे ही घूम रहे हो, कोई भी एक साउंड को रिमेंबर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जैसे आप छत पे घूम रहे हो तो बहुत सारे आवाज़ आपके कान पे आते होंगे, जैसे ट्रैफिक का साउंड हो सकता है या फिर बच्चे खेलने का आवाज़ आ सकता है, पर आप कोई भी एक साउंड को रिमेंबर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी एक साउंड के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। बस आपका कान है और कान का काम है कि साउंड को रिसीव करना, तो वैसे ही आपके कान पे वो सारे आवाज़ आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है जस्ट लिसनिंग। जस्ट का मतलब होता है जब हम किसी के बात इसीलिए सुनते हैं कि बस हमें एक आउटलाइन मिल जाए। ओके, तो जब हम सिर्फ आउटलाइन के ऊपर ही फोकस करते हैं तो उसे कहा जाता है जस्ट लिसनिंग। देखना कुछ लोग होते हैं रेडियो ऐसे चला देते हैं और पूरा घर पे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आउटलाइन जानने की इच्छा रहती है, उनको बाकी सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस कि आज का न्यूज़ क्या है, बस उनको एक आउटलाइन ही जानना है। ओके, देखना कुछ लोग भी मूवी देखते टाइम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके मूवी देखते हैं, क्योंकि उनको वो डिटेल जानने की कोई इच्छा नहीं रहती है, उनको बस मूवी पे क्या हुआ, बस एक आउटलाइन मिल जाए स्टोरी, बस इतना से ही उनको मतलब रहता है। ओके, तो इसको कहा जाता है जस्ट लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट है सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। तो क्या क्या सब स्किल हैं? तो पहला देखो लिसनिंग फॉर जिस्ट। तो जब हम सिर्फ एक आउटलाइन जानने के लिए ही किसी की बात को सुनते हैं तो उसे कहा जाता है लिसनिंग फॉर जिस्ट। नेक्स्ट है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए ही किसी की बात को सुनते हैं तो उसे कहा जाता है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल पे है लिसनिंग टू वेदर रिपोर्ट टू डिस्कवर द वेदर इन योर सिटी। तो जैसे वेदर रिपोर्ट बहुत लोग देखते हैं, तो इसलिए ही हम देखते हैं कि आज का टेम्परेचर क्या है या फिर आज का वेदर कैसा होगा। तो हमें बस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। पहले जो कहते हैं ना इंट्रोडक्शन कि आज की सिटी पे ये है, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता है, बस उनको वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जब हम सुनते हैं तो उसे कहा जाता है लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है लिसनिंग इन डिटेल। जब कोई कुछ बोलता रहता है और हम बहुत ही ध्यान दे के उसकी बात को सुनते हैं, पूरा पिन पॉइंट उसकी बात को सुनते हैं, तो उसे कहा जाता है लिसनिंग इन डिटेल। जैसे एग्जाम्पल पे है देखो अ मेंबर ऑफ ज्यूरी लिसनिंग टू ए स्टेटमेंट फ्रॉम ए विटनेस। जैसे जज लोग विटनेस की बात सुनते हैं, बहुत ही डिटेल से सुनते हैं, क्योंकि उनको फाइनल डिसीजन लेना रहता है, तो उसे कहा जाता है लिसनिंग इन डिटेल। जैसे स्टूडेंट लोग भी टीचर की बात बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, बहुत ही डिटेल से सुनते हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग फॉर एटीट्यूड। लिसन टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड, फीलिंग और मूड ऑफ द स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग। तो जब हम इसीलिए ही सुनते हैं कि ताकि हमें पता चले कि स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है, मतलब स्पीकर का मूड कैसा है, तो उसे कहा जाता है लिसनिंग फॉर एटीट्यूड। आपके बुक पे और एक सब स्किल है लिसनिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना। तो जब हम किसी की बात को समझने के लिए ही सुनते हैं तो उसे कहा जाता है लिसनिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन। ओके, नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लिसनिंग। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि बच्चों में जो लिसनिंग एबिलिटी है वो टीचर का काम है कि उस चीज़ को वो डेवलप करे। तो क्या क्या टेक्निक्स आप अपने क्लासरूम पे अपनाओगे ताकि बच्चों की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए? तो अभी अभी जो भी हम टेक्निक्स को देखेंगे वो गेम्स ही होंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो आप गेम्स के जरिए ही आप उनकी लिसनिंग एबिलिटी को डेवलप कर सकते हो। सो पहला आपका गेम है ब्रोकन टेलीफोन। ये शायद सब कोई खेले होंगे, बहुत लोग रहते हैं, मतलब जितने आपके ग्रुप पे आ सकते हैं। और एक बात स्टार्ट करता है कोई एक लड़का, फिर ऐसे ऐसे करके फिर कान पे हम लोग बोलते रहते हैं, फिर लास्ट वाला जो रहता है वो ज़ोर से बोलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रोकन। मतलब जो साउंड जो आप धीरे धीरे जो कान से सुने थे वो आप ब्रोक कर देते हो, मतलब बोल देते हो सामने। तो देखो
जो मतलब गलत स्टार्ट किया है, जैसे इस डायग्राम पे आप देख सकते हो, जो मतलब जो पहले जो गलत सुना है उसको निकाल देते हैं, फिर ऐसे फिर मतलब उसको निकाल देते हैं, फिर बाकी जितने रह जाते हैं फिर बाकी लोग खेलते हैं। तो देखो आपको पता होगा कि बच्चों में जीतने की एक बहुत मतलब भावना रहती है कि उनको जीतना है किसी भी तरीके से, तो वो लोग बस जीतने के लिए ही अपने दोस्त की बात को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। तो ऐसे करके भी आप बच्चों की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो आप डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है म्यूजिकल चेयर। ये आई थिंक आप सबको ही खेले होंगे, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे भी बच्चा एक साउंड को बहुत ही अच्छे से सुनता है ताकि वो हार ना जाए। ओके, नेक्स्ट है वर्ड गेम। वर्ड गेम पे क्या होता है, सपोज आप खेल रहे हो और कोई एक लड़का या लड़की कोई बोला एप्पल, तो वहीं पे क्या होता है, जो लास्ट रहता है फिर लास्ट लेटर से आपको एक वर्ड बनाना रहता है। जैसे और कोई बोल दिया एलिफेंट, तो लास्ट पे क्या आया टी, फिर कोई बोला टॉय, तो लास्ट पे क्या आएगा वाई, यक। ओके, फिर से के से क्या आ सकता है केटली। तो ऐसे ऐसे करके हम मतलब गेम खिला सकते हैं बच्चों में, ताकि बच्चे ध्यान से सुने कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है ड्रॉ ए स्टोरी। ड्रॉ ए स्टोरी का मतलब है, जैसे टीचर एक वर्ड बोल दिए, जैसे बोल दिए मान लो एलिफेंट, तो फिर बच्चा उस वर्ड से एक स्टोरी बनाएगा कि अच्छा एक जंगल पे एक हाथी रहता था, ऐसे करके वो एक स्टोरी बनाएगा। तो यहीं पे भी बच्चा बहुत ही ध्यान दे के टीचर की बात सुनेगा कि वो टीचर क्या कौन सा वर्ड वो बोले। नेक्स्ट है स्टोरी रिटेलिंग, यानी टीचर एक स्टोरी बोलेंगे, फिर सारे स्टूडेंट उसको सुनते हैं, फिर टीचर बोलते हैं कि किसी को भी क्लासरूम पे खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी जो स्टोरी बोली उसको और एक बार बोलो। तो अगर बच्चा अगर अच्छे से सुना होगा टीचर की स्टोरी को तभी वो बोल पाएगा। तो यहीं से लिसनिंग एबिलिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड वर्क का मतलब होता है कि बच्चे के आँख पे एक पट्टी बांधी जाती है और फिर बच्चे को आगे रखा जाता है और टीचर कुछ कुछ डायरेक्शन बोलते हैं कि आगे आओ, पीछे आओ, मतलब साइड पे जाओ, राइट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ। तो तो देखो यहीं पे बच्चे के आँख पे पट्टी बांधी रहती है, तो बच्चा सिर्फ सुन सुन के ही वो काम करता है। तो ऐसे करके भी आप बच्चों की जो लिसनिंग एबिलिटी है वो आप डेवलप कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।